नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे, मोटिवेशनल स्पीकर। आज युवाओं के लिए संदेश है कि सक्सेस है क्या, सफलता है क्या, विजय है क्या, व्हाट इज़ विक्ट्री और हु गेट्स विक्ट्री, विजय कौन पाते हैं। ध्यान ये रखना कि जब जो जीतने वाला होता है, जब भी वो सफलता प्राप्त करता है, उसके पहले पता नहीं कितनी बार वो हार चुका है, और हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। उद्यम साहसी धैर्य बुद्धि पराक्रमा सडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहाय कृता। साहस धीरज या स्वाभिमान रणवीरों का आभूषण है, और नाहर्षा गर्जन तर्जन ही सच्चे योद्धा का लक्षण है। कभी धैर्य मत खोना दोस्तों, धैर्य को धारण, साहस, धीरज, स्वाभिमान सभी कुछ अपना जो है बनाए रखना। बिकॉज जब भी परेशानी आती हैं, धीरज धर्म मित्र यर नारी आपतकाल परखिए चारी। धैर्य आप अपना कभी ना खोएं। जो आपने प्रण कर लिया है 100% उसके लिए डेडिकेट अगर आप हैं और धैर्य धारण किए रहें, क्योंकि सफलता प्राप्त कोई 2 दिन में या 4 दिन में या 2 महीने में नहीं की जा सकती। लंबे प्रयासों के बाद जीवन दांव पर लग जाता है। 100% आपको डेडिकेट होना पड़ता है, साहस रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, और उसे पॉइंट ऑफ प्रेस्टीज आप बना लें अपना कि हम करके ही रहेंगे, वरना हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। तो निश्चय ही आपको जो है सफलता प्राप्त होती है, लेकिन हमेशा सफल नहीं हो सकते। सफलता जब भी मिलती है उसके पहले कई बार अपन जो है असफल हो जाते हैं, तो उस असफलता से घबराना नहीं। हर असफलता एक नया दरवाजा आपके लिए खोलती है और सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। 15 वर्ष की आयु में सचिन तेंदुलकर जिस समय पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे थे, और उनके साथ खेलने वाले थे नवजोत सिंह सिद्धू, और गेंद जब सचिन की नाक में लगी थी तो इतना खून निकला कि उसकी शर्ट पूरी भीग गई थी। उस छोटे से बच्चे को देखकर जब दया आई नवजोत सिंह सिद्धू को, तो उन्होंने कहा था कि बेटा पवेलियन वापस चले जाओ, धुरंधर गेंदबाज यहाँ गेंद फेंक रहे हैं, तुम नहीं खेल पाओगे। तो सचिन कह रहा था कि मैं खेलूँगा। डॉक्टर आया, उसने मना किया कि अब ये खेल नहीं सकता। तब भी सचिन कह रहा था कि मैं खेलूँगा। एम्पायर ने मना किया, तब भी सचिन कह रहा था कि मैं खेलूँगा। कप्तान ने आकर के मना किया कि आप नहीं खेल सकते, उसने तब भी कहा कि मैं खेलूँगा, और वो खेला। तब कौन जानता था कि ये सचिन तेंदुलकर आगे चल कर के क्रिकेट का गॉड बनेगा, क्योंकि उसने अपना धैर्य और साहस नहीं खोया। वो जानता था कि बड़ा करने के लिए मुझे हर परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन धैर्य धारण करता रहा, और उस धैर्य का परिणाम क्या हुआ, अंत तो गत्वा ही गॉट सक्सेस एंड ही बिकेम द गॉड ऑफ क्रिकेट। तो आप भी धैर्य धारण करिए और जो कर रहे हैं उस पर 100% डेडिकेट रहिए। थॉमस एल्वा एडिसन को आप देखिए, जिसने 1880 में बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। उसने जब अपने साथी वैज्ञानिकों से कहा था कि आई शैल इन्वेंट सच टाइप ऑफ लैम्प विच विल गिव अस लाइट इन द स्टॉर्म एंड थंडर, आंधी और तूफान में भी हमें रोशनी प्रदान करेगा, ऐसे लैंप को खोजूंगा मैं। तो वहाँ बड़े बड़े एक्सपीरियंस्ड 50-50 साल का जिनको एक्सपीरियंस था, 80-80 साल की जिनकी उम्र थी, हियरिंग दिस ऑल द साइंटिस्ट लाफ एट हिम। तो व्हेन द ऑल साइंटिस्ट लाफ्ड एट हिम, एट दैट टाइम he did not become nervous, he had courage, and at last he got success, and he lighted electric lamp in 1880 in his laboratory. And in 1882 the whole America was lightening in the light of lamp. 1880 में उसी थॉमस एल्वा एडिसन ने, जब उसने कहा था, उस समय वो मात्र 15 वर्ष का था, लेकिन दुनिया ने उसकी मजाक उड़ाई, लेकिन उसके सामने उसने धैर्य नहीं खोया और पूर्ण डेडिकेट होकर के अपने कार्य पर लगा रहा, और अंत में जा कर के उसने जो है बल्ब जला दिया। आज आप देख सकते हैं कि बिजली के बल्ब हमारे लिए कितने जो है इम्पोर्टेंट हैं। तो भविष्य आपका भी यही है
आज आप घबराएं नहीं, साहस रखें। दुनिया आपको हतोत्साहित करेगी, चाहे वो आपके परिवार के हों या पड़ोसी हों या रिश्तेदार हों। सलाह देने वाले मूर्खों की कमी नहीं है इस भारत में, लेकिन साथ देने वाला कोई कभी नहीं मिलता। जो विपत्ति में भी अपने साथ खड़ा रहे वो अपना होता है। तो सलाह देने वालों की कमी नहीं है, सारे टांग खींचने के लिए बैठे हुए हैं। कोई रिश्तेदार या कोई पड़ोसी ये नहीं चाहता कि आप उन्नति की ओर बढ़ें, यहाँ तक कि आपके परिवार वाले भी। लेकिन आप धैर्य मत खोना, साहस और धैर्य बनाए रखना, और एक दिन आप भी उसी तरीके से सफलता पाएंगे जैसे सचिन ने और थॉमस एल्वा एडिसन ने। लाखों एग्जाम्पल हैं ऐसे, एपीजे अब्दुल कलाम को उठा करके देख लीजिए, आप खली को देख लीजिए, धीरू भाई अंबानी को देखिए, घनश्याम दास बिरला जी को देखिए, JRD टाटा को देखिए, कहाँ से उठ करके और कहाँ तक पहुँचे। दुनिया पहले मजाक उड़ाती है जब आप छोटा सा काम प्रारंभ करते हैं, और जब आप स्टडी शुरू करते हैं, कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में हैं, तो आपके साथी लोग कहते हैं आपके मार्क्स तो इतने अच्छे थे नहीं, आप ये कैसे कर पाएंगे। परिवार वाले भी कहते हैं अरे छोड़ो, क्या करना है, बिजनेस कर लो, छोटी सी नौकरी कर लो। तो हतोत्साहित करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन आप कभी हतोत्साहित मत होना। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप बड़ा करने की सोचें और साहस रखें। समय जरूर लगेगा, लेकिन आप सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। कभी भी जो है किसी के कहने पर हतोत्साहित मत होना। जय हिंद, जय भारत।